चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज हम जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर है। आंतरिक अग्नि को जगाना, कच्चे लहसुन का दर्शन। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हर कोई थका थका सा महसूस करता है। इसलिए इस चर्चा के माध्यम से हम एक बेहद प्राचीन और प्राकृतिक अभ्यास पर गहराई से नजर डालेंगे जो हमारे भीतर की सोई हुई जीवन ऊर्जा को फिर से जगाने का काम करता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा तरीका है जो हमारी आधुनिक सुस्ती को जड़ से खत्म कर सकता है। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आज का इंसान इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना थका हुआ क्यों रहता है? मतलब ये एक बहुत ही आम बात हो गई है कि हम सुबह उठते हैं लेकिन फिर भी हद से ज्यादा थकान महसूस होती है। दिन शुरू होने से पहले ही ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। बिना कोई भारी काम किए ही शरीर टूटा हुआ सा लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी ऊर्जा की कमी का संकेत है। भाग 1, असली ताकत का भ्रम। आधुनिक समाज ने ताकत की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आजकल के आधुनिक तरीकों को ही देख लीजिए। हम क्या करते हैं? तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, महंगी दवाइयाँ खाते हैं, जिम में जाकर बस शरीर का दिखावा बनाते हैं और पूरी तरह से रसायनों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन ज्ञान, जो प्राकृतिक जीवन शक्ति, कच्चा लहसुन, गहरी सांसों और मानसिक शांति पर टिका है। हम अक्सर बाहर की कृत्रिम चीजों में ताकत खोजते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली कमजोरी शारीरिक होने से पहले हमेशा आंतरिक होती है। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम शारीरिक रूप से थकने से बहुत पहले अंदर से हार चुके होते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमारा मन अंदर से हार मान लेता है, जब अंदर से कोई प्रेरणा नहीं बचती, तो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि जो ऊर्जा हमें चलाती है ना, वो केवल फिजिकल स्टेमिना से कहीं बढ़कर है। इंसान पहले भीतर से टूटता है, शरीर तो बाद में जवाब देता है। भाग 2, प्रकृति की छुपी हुई आग। आधुनिक थकान और इस सुस्ती के जाल से लड़ने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत ही खामोशी से एक कमाल का समाधान दिया है। और वो समाधान है कच्चा लहसुन। अगर हम इसकी विशेषताओं पर गौर करें तो सुबह खाली पेट खाई गई लहसुन की सिर्फ एक कली हमारे खून को जगा देती है। ये हमारी उस गहरी सुस्ती को तोड़कर शरीर के अंदर सोई हुई गर्मी को भड़काती है, बिल्कुल एक प्राकृतिक आग की तरह। ये ज्ञान कोई नया नहीं है। पुराने समय के बुजुर्गों के पास भले ही आधुनिक विज्ञान की डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जाना था कि ये छोटी सी कली कितनी बड़ी ताकत रखती है। अब जरा इस विचार पर गहराई से सोचिए। आग सिर्फ दो ही काम करती है, या तो वो जला देती है या फिर शुद्ध कर देती है। अगर शरीर रसायनों, आलस्य और सुस्ती से भरा हुआ है तो शुरुआत में ये प्राकृतिक आग यानी कच्चा लहसुन थोड़ा भारी जरूर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आग शरीर के सारे विषैले तत्वों को शुद्ध करती है और एक बहुत ही गहरी स्थायी ऊर्जा पैदा करती है जो पूरे दिन बनी रहती है। भाग 3, शरीर, मन और चेतना। अब देखिए, ये केवल लहसुन खाने की एक शारीरिक क्रिया से कहीं अधिक है। तो फिर असली शक्ति का सही अर्थ क्या है? असली शक्ति का मतलब सिर्फ मांसपेशियां बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है हमारे भौतिक शरीर, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सबसे गहरी चेतना का एक साथ जागना। अगर कोई इंसान अंदर से टूटा हुआ है तो बाहर से उसका ताकतवर दिखना पूरी तरह से बेमानी है। संपूर्ण शक्ति के लिए इन तीनों स्तरों का एक साथ जागृत होना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि लहसुन सिर्फ दरवाजा खोलता है, अंदर प्रवेश स्वयं करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीजें भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती जिसका मन डर, आलस्य और नेगेटिव विचारों से भरा हो। असली शक्ति केवल अच्छे भोजन से नहीं आती, इसके लिए चेतना का एक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है। भाग 4, भोजन और ऊर्जा का रहस्य। आज की दुनिया में ना खाने के असली मकसद को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर भी हमेशा थके हुए और सुस्त नजर आते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर असीमित ऊर्जा दिखाई देती है। फर्क इस बात में बिल्कुल नहीं है कि पेट में कितना भोजन गया है, बल्कि फर्क तो ऊर्जा को संभालने में है। असली बात यह है कि हमारा शरीर उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण करता है और कैसे संचित करता है।
किसी भी साधारण भोजन को अमृत में बदलने की कुछ बेहद महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, जैसे शांत मन विकसित करना, गहरी सांसें लेना और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना। जब खाने वाले का मन पूरी तरह से शांत हो और उसका ध्यान वर्तमान में हो, केवल तभी वो साधारण भोजन अपनी असली जीवनदायिनी ऊर्जा हमें प्रदान करता है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि इंसान खाता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर से उतना ही खाली महसूस करता है। आज रसायनों से भरे चमकदार पैकेट वाले और जल्दी तैयार होने वाले जंक फूड ने हमें भीतर से खोखला कर दिया है। हमारे पूर्वज कम खाते थे, लेकिन वे कहीं अधिक जीवंत थे और उनका जीवन लंबा होता था। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये हमारे जीवन की ऊर्जा को भी भरता है। भाग 5, आंतरिक अग्नि को जगाना। तो अब इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खोई हुई आंतरिक शक्ति को वापस कैसे हासिल किया जाए। यहाँ इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अपनी ही छुपी हुई शक्ति को भूल जाना है। हमने खुद को इतना छोटा और कमजोर मान लिया है कि हम छोटी छोटी परेशानियों से आसानी से टूट जाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी जन्मजात और विशाल आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन जब ये अंदर की आग जलती है तो ये हमें याद दिलाती है कि जीवन अभी भी बह रहा है और हमारी आत्मा अभी मरी नहीं है। एक बार जब ये ऊर्जा जाग जाती है ना, तो फिर इंसान को रोकना मुश्किल हो जाता है। दुनिया का कोई भी कृत्रिम दबाव, कोई भी स्ट्रेस उसे कमजोर नहीं कर सकता। वो इंसान अंदर से एक अजेय शक्ति बन जाता है। तो इस ऊर्जा को जगाने का सही और सटीक तरीका क्या है? इसके कुछ बहुत ही ध्यानपूर्ण कदम हैं। पहला कदम, दुनिया के जागने से पहले उठना। दूसरा, कच्चे लहसुन की एक कली को हाथ में लेना और आंखें बंद करना। और तीसरा, उसे जल्दबाजी में निगलने के बजाय धीरे धीरे चबाना, उसकी गर्मी और उसकी तीखी गंध को सक्रिय रूप से महसूस करना। इसे किसी दवा की तरह मत खाइए, ये पूरी तरह से एक ध्यानपूर्ण अभ्यास है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या मानवता सिर्फ कृत्रिम ईंधन के सहारे ही जीवित रहना चुनेगी, या अंततः अपने भीतर सोई हुई उस जीवन शक्ति को फाइनली जगाएगी? देखिए, ये पूरा विषय सिर्फ एक लहसुन की कली के बारे में नहीं है। ये जीवन को गहराई से जीने और अपनी असली आंतरिक क्षमता को पहचानने के बारे में है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि सोई हुई ऊर्जा को फिर से जगा लिया जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।